गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग प्रश्नावली 15.1 का प्रश्न नंबर 2 हल करेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 2 क्या कह रहा है। तो प्रश्न नंबर 2 कह रहा है 2 बच्चों वाले 1500 परिवारों का यादृच्छिक चयन किया गया है। ठीक है, यादृच्छिक चयन का मतलब यह है कि बिना किसी भेदभाव का चयन किया गया है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि किसी परिवार को छोड़ दिया गया और किसी परिवार को काउंट कर लिया गया है। ठीक है, इसमें उन सभी परिवारों को काउंट किया गया है जिसमें 2 बच्चे हैं। ठीक है, और निम्नलिखित आंकड़े लिए गए हैं। ठीक है, अब यहाँ पे टेबल बनाया हुआ है जिसमें डाटा लिखा गया है, जिसमें आंकड़ा क्या किया गया है, लिखा गया है। तो इसमें ऊपर लिखा गया परिवार में लड़कियों की संख्या। ठीक है, तो इसमें लड़कियों की संख्या लिखा गया है। ठीक है, और नीचे लिखा है परिवारों की संख्या। ठीक है, तो इसमें परिवारों की संख्या लिखा गया है। ठीक है, यहाँ लिखा है 2, मतलब 2 लड़कियों वाले परिवारों की संख्या दिया है 475। ठीक है, एक लड़की वाले परिवारों की संख्या दिया है 814। ठीक है, यहाँ 0 दिया है, कोई लड़की नहीं है, तो कोई लड़की नहीं है उसमें परिवारों की संख्या कितना दिया है 211। ठीक है, अब इसके नीचे लिखा है यादृच्छिक चुने गए उस परिवार की प्रायिकता ज्ञात कीजिए जिसमें 2 लड़कियां हो, मतलब इसका प्रायिकता निकालना है जिसमें 2 लड़कियां हो। दूसरा दिया 1 लड़की हो, तीसरा दिया कोई लड़की ना हो। ठीक है, साथ ही हमें यह भी जांच करना है कि इन प्रायिकताओं का योगफल 1 है या नहीं है, मतलब प्रायिकता निकाल लेना है, उसके बाद इन तीनों को ऐड करके देखना है कि उसका योगफल 1 है या नहीं है। ठीक है, तो चलिए इस प्रश्न का सलूशन देखते हैं। ठीक है, चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं। तो हल में लिख लेंगे कुल परिवारों की संख्या बराबर 1500। ठीक है, अब चलिए पहला क्या दिया है, दो लड़कियां हो। ठीक है, तो हमें उस परिवार की प्रायिकता निकालना है जिसमें 2 लड़कियां हो। ठीक है, तो पी क्वेश्चन में लिख लेंगे 2 लड़कियां हो बराबर क्या हो जाएगा, तो बराबर में लिखेंगे, हम लोग जानते हैं जो फार्मूला होता है पी ई बराबर अभिप्रयोग संख्या जिनमें घटना घटी है बटे अभिप्रयोगों की कुल संख्या। तो अभिप्रयोगों की कुल संख्या मतलब कुल परिवारों की संख्या कितना है 1500, तो नीचे लिख लेंगे 1500। अब 1500 में से हमें उस परिवार की संख्या लेना है जिसमें 2 लड़कियां, तो 2 लड़कियां वाले परिवारों की संख्या कितना दिया है 475, तो ऊपर लिख लेंगे 475। ठीक है, अब इसे हल करेंगे, तो इसे हल करेंगे तो यह हो जाएगा 475 बट्टे में लिखेंगे 1500 को लिखेंगे 15 गुणे 100। ठीक है, अब यह 25 से काट दीजिए, तो 25 से 100 कट जाएगा 4 बार में, आइए कटेगा 25 का ने 25। ठीक है, 47 में से 25 निकलेगा 22 बचेगा, 22 यहाँ जाएगा तो 225 हो जाएगा। ठीक है, अब 25 नवा हो जाएगा 225। ठीक है, और यहाँ पे 15 का गुणा 4 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 60, तो ये हो जाएगा 19/60, तो यह पहला आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही दूसरा क्या दिया है, दूसरा दिया 1 लड़की हो। ठीक है, तो पी क्वेश्चन में लिखेंगे 1 लड़की हो, 1 लड़की हो। ठीक है, अब उस परिवार की प्रायिकता निकालना जिसमें 1 लड़की हो, तो हम लोग जानते हैं नीचे क्या लिखते हैं कुल संख्या, तो कुल परिवारों की संख्या कितना दिया है 1500। अब 1500 में से उस परिवार की संख्या ऊपर लिखना है जिसमें 1 लड़की है, तो 1 लड़की वाले परिवार की संख्या कितना दिया है 814। ठीक है, तो ऊपर लिखेंगे 814। ठीक है, अब इसे 2 से काटेंगे तो ये कटेगा 2 चौको 8, यहाँ 1 बचेगा, 2 से भाग जाएगा नहीं, तो 4 को इसके साथ लेंगे 14 हो जाएगा। ठीक है, तो 2 से 14 कटेगा 7 बार में, लेकिन 4 को 1 के साथ ले रहे हैं, इसके लिए हमें बीच में क्या करना पड़ेगा 0 बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 407 और यह कटेगा 2 सत्ते 14, 1 बचेगा 10 हो जाएगा, 2 पचे 10 और ये 0, तो ये हो जाएगा 407 बट्टे 750। ठीक है, ये दूसरा आंसर हो जाएगा। और तीसरा क्या दिया है, तो तीसरा दिया है कोई लड़की ना हो, तो हमें उस परिवार की प्रायिकता निकालना है जिसमें कोई लड़की ना हो, कोई लड़की ना हो। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं नीचे क्या लिखते हैं 1500। अब 1500 में से उस परिवार की संख्या लेना है जिसमें कोई लड़की नहीं है, तो कोई लड़की नहीं वाले परिवार की संख्या 211 दिया है, तो ऊपर लिख लेंगे 211। ठीक है, अब यह कटेगा नहीं, तो यही हम लोग क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब साथ में क्या हमें करना है, इन्हें जोड़ना भी है। ठीक है, इन प्रायिकताओं का योगफल देखना है कि 1 है कि नहीं है, मतलब जांच भी करना है, तो यहाँ लिखेंगे जांच। ठीक है, पी क्वेश्चन में लिखेंगे 2 लड़कियां हो, 2 लड़कियां हो, प्लस पी 1 लड़की हो, 1 लड़की हो, प्लस पी कोई लड़की ना हो, कोई लड़की ना हो। ठीक है, बराबर 2 लड़कियों वाले
परिवार की प्रायिकता कितना आ रहा था 19/60, तो हम यह नहीं लिखेंगे, ठीक है। इसके जवाब हम लिखेंगे 475/1500, तो हो जाएगा 475/1500, ठीक है। प्लस एक लड़की वाले परिवार की प्रायिकता कितना आ रहा था, तो यह आ रहा था 407/750, तो यह नहीं लिखेंगे, ठीक है। इसके जवाब हम लोग लिखेंगे 814/1500 प्लस कोई लड़की ना हो उसकी प्रायिकता 211/1500, ठीक है। अब देखिए यहाँ हर बराबर है, तो हर बराबर है तो नीचे लिख लेंगे 1500 और ऊपर है 475 प्लस 814 प्लस 211, ठीक है। अब इनको जोड़ेंगे तो आएगा 1500/1500, ठीक है। कट के कितना हो जाएगा 1, ठीक है। तो इन तीनों प्रायिकताओं को जोड़ने पर योगफल कितना आ रहा है 1 आ रहा है, ठीक है। यही हमें जांच करना था। प्रश्न नंबर 2 का सलूशन यहाँ पे लिखा गया है, देख के लिख लीजिएगा, ठीक है। यहाँ लिखा है कुल परिवारों की संख्या 1500 और इसके नीचे लिखा है परिवारों की संख्या जिसमें 2 लड़कियां हैं 475, ठीक है। परिवारों की संख्या जिसमें एक लड़की हो 814, परिवार की संख्या जिसमें कोई लड़की ना हो वो परिवार कितने हैं 211 है, ठीक है। अब पहला हमें निकालना है, पहला किसकी प्रायिकता निकालना है 2 लड़कियों वाले परिवारों की, ठीक है। यहाँ क्वेश्चन में लिखे हैं 2 लड़कियाँ हो, ठीक है। बराबर हम लोग जानते हैं नीचे लिखते हैं कुल अभिप्रयोग संख्या, तो कुल अभिप्रयोग संख्या मतलब कुल परिवार की संख्या कितना है 1500। अब 1500 में से कितने परिवारों की संख्या लेना है 475 परिवार संख्या लेना है, क्यों, क्योंकि इसमें 475 परिवार ऐसे हैं जिसमें 2 लड़कियां हैं, ठीक है। अब इसे हल करेंगे तो आएगा 19/60, ठीक है। ऐसे ही दूसरा क्या हो जाएगा पी क्वेश्चन में एक लड़की है, ठीक है। अब उस परिवार की प्रायिकता निकालना है जिसमें एक लड़की है, ठीक है। बराबर तो नीचे लिखते हैं हम लोग कुल अभिप्रयोग संख्या मतलब कुल परिवारों की संख्या। अब 1500 में से एक लड़की वाले परिवार की संख्या कितना दिया 814, ठीक है। अब इसे हल करेंगे तो आएगा 407/750, ठीक है। ऐसे ही तीसरा लिखा गया पी कोई लड़की ना हो बराबर 211/1500, ठीक है। नीचे 1500 क्यों लिखे हैं, क्योंकि नीचे लिखते हैं कुल परिवारों की संख्या, ठीक है। और ऊपर लिखेंगे वह संख्या लिखेंगे जिसमें कोई लड़की ना हो, ठीक है। तो कोई लड़की नहीं है उस परिवार की संख्या कितना दिया 211 दिया है, ठीक है। उसके बाद लिखेंगे जांच, ठीक है। जांच में तीनों प्रायिकताओं को क्या करना है जोड़ना है, जोड़ के देखना है एक आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे पी क्वेश्चन में 2 लड़कियाँ हो प्लस पी एक लड़की हो प्लस पी कोई लड़की ना हो, ठीक है। तो 2 लड़कियों वाले परिवार की प्रायिकता कितना आ रहा था 19/60, इसकी प्रायिकता आ रहा था 407/750। कोई लड़की ना हो उसकी प्रायिकता कितना आ रहा था 211/1500, ठीक है। अब 1960 के नीचे क्या लिखेंगे 475/1500, क्योंकि हमें हर बराबर करना है, ठीक है। अब 19/60 कब आया जब 475/1500 को हल किए हैं, ठीक है। 407/750 कब आया जब 814/1500 को हल किए हैं, ठीक है। आइए 211/1500 तो आइए। अब देखिए हर बराबर हो गया। अब अंश को क्या कर लेते हैं जोड़ लेते हैं, तो जोड़ेंगे तो आएगा 1500/1500, कट के कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। अतः इन प्रायिकताओं का योगफल कितना आ रहा है 1 आ रहा है, ठीक है। यही हमें जांच करना था, ठीक है। तो यहाँ तक आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है। अब अगला प्रश्न हम लोग अगले वीडियो में सॉल्व करेंगे, ठीक है।